गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का गणित प्रकाश मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं। बी डिस्ट्रीब्यूट या थिंग्स मल्टीप्लाई। बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्टेबल चैप्टर है। कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनको हमें याद रखना है इस चैप्टर में। वो बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो कि आपने 7th में पढ़ी होंगी। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। So we have seen how algebra makes use of letter symbols to write general statement about the patterns and relations in a compact manner. हमने देखा कैसे algebra letters algebra basically क्या होता है, उसके अंदर नंबर्स होते हैं प्लस वेरिएबल होते हैं जिसके थ्रू हम जनरल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं जो कि कंपैक्ट मैनर के रिलेशन में लिखते हैं, इक्वल के रिलेशन में लिखते हैं। ठीक है, दैट LHS इज इक्वल टू RHS इस स्टेटमेंट में लिखते हैं ना। Algebra can also be used to justify or prove claims and conjectures like the many properties you saw in previous chapter and to solve problems of various kinds. So algebra को हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए कि हमें किसी चीज़ को जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर पिछले चैप्टर में देखा था नंबर प्ले में, उसके अंदर बहुत सारी रीजनिंग्स थी, तो उसके थ्रू हम अलजेब्रा के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन करता ना नंबर प्ले को। ऐसे ही अलजेब्रा हर जगह यूज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज अ प्रॉपर्टी रिलेटिंग मल्टीप्लिकेशन एडिशन दैट इज कैप्चर्ड कॉन्सियसली यूजिंग अलजेब्रा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपने सुना होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन पर होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे भी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर जगह यूज़ होती है, अलजेब्रा में भी यूज़ होती है और अलजेब्रा में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होती है बिकॉज अलजेब्रा में एक मेन चीज़ है ये। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स एंड शो हाउ दे कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक 6.1 सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट्स। इंक्रीमेंट्स मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीमेंट्स मतलब इंक्रीज होना या आप बोल सकते हो बढ़ना। ठीक है, तो कैसे प्रोडक्ट्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है इसको समझते हैं टॉपिक से 6.1 से। सो कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स से 23 एंड 27। मान लो कि हमें मल्टीप्लाई करने को कहा है 23 एंड 27 इन अ अलजेब्रिक फॉर्म। इसे मुझे अलजेब्रिक फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे दे रखा है बाय हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीज द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज बाय 1। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है 23, तो जैसे कि हमें कहा है कि 23 इंटू 27 करना है, तो पहले हम क्या करते हैं 23 को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं 27 से। सो आंसर आ जाएगा हमारा 621। ठीक है, अब हमारा जो हमें पहले क्वेश्चन दिया था कि हमें मल्टीप्लाई करना है 23 27 को, तो हमने पहले निकाल लिया 621 इसका आ रहा है। अभी कह रहा है कि अगर हम 23 में +1 कर दें और इसको 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। तो 23 + 1 विच इज़ 24। सो 24 इंटू 27 ये कह रहा है करने को। सो 24 इंटू 27 इसका क्या आंसर होगा हमारा 648 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ मच कितना बड़ा ये नंबर कितना बड़ा है हमारे प्रीवियस नंबर से, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा कि 27 डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये कह रहा है तो यहाँ पे आप लिख देना कि इसमें डिफरेंस कितना है 27 है। सेकंड कह रहा है व्हाट इफ द सेकंड नंबर 27 इज इंक्रीज बाय 1। कह रहा है अब क्या हो कि हम 23 को तो अब यूजुअल लिखें लेकिन 27 में +1 कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 27 + 1 विच इज 28। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका भी हम क्या बता दें कि कितना बड़ा है ये। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो पहले तो हम सेकंड वाले का भी डिफरेंस निकालते हैं प्रीवियस वन से। सो 23 हम लिखेंगे 23 इंटू 28 बिकॉज 27 + 1 विच इज 644। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 644 21 621 इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हुआ 23, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा है डिफरेंस। अब थर्ड वाला कह रहा है कि क्या हो कि अगर हम दोनों ही नंबर को एक नंबर से इंक्रीज कर दें, मतलब 23 + 1 इंटू 27 + 1 विच इज़ 24 इंटू 28।
अब क्या बैठेगा उसमें आंसर, तो इसको ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा 672। ठीक है, अब इसका भी डिफरेंस निकालते हैं कि 672 माइनस 621 कितना आ गया, 51 आ जाएगा हमारा आंसर, कि इसका 51 डिफरेंस है। ठीक है, अभी कह रहा है कि डू यू सी अ पैटर्न दैट कुड जनरलाइज। अब ये कह रहा है कि आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं इसके अंदर, generalize our observation to the product of any two numbers. So let's consider first consider a simpler problem जो कि हमें पहले दे रखा था कि हमें इंक्रीज करना है फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई करना है 27 से। दैट मीन्स ये कह रहा है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द कम्युनिकेटेड प्रॉपर्टी इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 23। कि हमने जब देखा था तो कितना चेंज हुआ था उसके अंदर पहले वाले में, नहीं, ये कह रहा है यहाँ से स्टार्ट है ना, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट व्हेन 27 इज इंक्रीज बाय 1। सो ये कह रहा है कि पहले वाले में जो हमारा डिफरेंस निकला था 24 इंटू 27 का जो प्रोडक्ट आया है माइनस 23 इंटू 27, तो कितना चेंज आया था हमारा 27 आया था। और दूसरे वाले में जब हमने 23 इंटू 28 करा बिकॉज ऑफ 27 प्लस 1, सो हमारा चेंज कितना आया 23 आया। अब आप नोटिस कर पा रहे हो 23 27, जब हम 23 में +1 करते हैं और जब हम निकालते हैं इसका एडिशन तो चेंज आता है 27, और जब हम 27 में +1 करके इसका प्रोडक्ट करके चेंज निकालते तो चेंज आता है 23। तो इसका हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करा ना कि जो भी हम डिफरेंस निकालते हैं उसके दूसरे वाला डिफरेंस में ही वही वैल्यू आती है। ठीक है, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से भी जनरलाइज कर सकते हैं। मान लो हमने लिया है A, B, C आर 3 नंबर्स। ए की वैल्यू मैंने 23 ले ली, बी की वैल्यू 27 ले ली और सी की वैल्यू 1 ले ली बिकॉज इंक्रीज 1 हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप में भी तो लिख सकते हैं। देखो मैंने कहा कि ए की वैल्यू में ले लेते हैं 23, बी की वैल्यू ले लेते हैं 27 एंड सी की वैल्यू ले लेते हैं 1। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ इस वे में, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, सभी वैल्यू की जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो मैंने यहाँ पे गिवन दे रखा है। सो ए की वैल्यू 23 दे रखी है मैंने, 27 प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो सिंपली इसको ऐड कर लो या 23 इंटू 27 प्लस 23 इंटू 1। अब देखो, अब आप कहोगे ये आपने मैम इंटू कर रखा है, इंटू तो है ही नहीं, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन तो है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि इंटू है। सो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो मिसिंग दिया होता है, और जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है ना, उसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। सो अगर आपके क्वेश्चन में आए 23 ब्रैकेट 27 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दैट मीन्स 23 इंटू 27 प्लस 23 इंटू 1। ठीक है, इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं कुछ इस वे में। ठीक है, ऐसे दे रखा है a इंटू बी प्लस सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ होता तो हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी विद द हेल्प ऑफ कि मैंने ए की वैल्यू 23 ले ली, बी की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू 1 ले ली। तो जैसे मैंने वहाँ पे करके दिखाया था वहीं पे लिखा है। अब यहाँ जो हमारे प्लस में आया ना नंबर, ये हमें इंक्रीज बताता है कि कितना नंबर इंक्रीज हुआ है। मान लो इसकी जगह मैं नंबर लेती हूँ 27, अब मैं ए की वैल्यू मान लो मैंने 27 ली है, बी की वैल्यू 23 ली है एंड सी की वैल्यू 1 ली है। अब मैं इसको पुट करके देखती हूँ इस वाले आइडेंटिटी में। सो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 27 23 प्लस 1। सो उसको कैसे लिखूंगी, 27 इंटू 23। देखो मैं चाहूँ 23 इंटू 27 कर लूँ या 27 इंटू 23 कर लूँ, जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अब मैंने लिखा पे 27 इंटू 1 विच इज़ 27, दैट मीन्स प्लस 27 आई हमें इंक्रीज बताता है जब हम 23 के अंदर +1 करके प्रोडक्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ 27। सो ये हमारा क्या बताता है, इंक्रीज बताता है कि कितना नंबर इंक्रीज हुआ। ऐसे जब मैं 23 की वैल्यू लेती हूँ ए, सो जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे आता है +23 साथ में, जो कि बताता है हमारा कि हमारा इंक्रीज बता रहा है नंबर की कितना इंक्रीज हुआ इस प्रोडक्ट में। तो हम इंक्रीज निकालना जान चुके हैं। एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, ए इंटू बी प्लस सी, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कौन से प्रोडक्ट में कितना चेंज है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है।
Remember that here a into b plus c and 23 ब्रैकेट 27 प्लस 1 मीन कि यहाँ पे इंटू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम इंटू कर रहे हैं respectively. We usually skip writing the multiplication symbol before or after brackets. हम कभी कभी skip कर देते, तो उसका मतलब just in case जैसे एक्सप्रेशन आता है ना कि 5axy, तो इसका मतलब क्या होता है, 5a मतलब 5 इंटू ए हो रहा है, xy मतलब x इंटू वाई हो रहा है। मैं कहती हूँ बी ए स्क्वायर, दैट मीन्स b इंटू ए बिकॉज ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सिमिलर एक्सपेंड, हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी हमने एक्सपेंड करना सीखा ना। तो a प्लस बी को इंटू सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको सी को हम सामने ला सकते हैं, इस को ऐसे लिख सकते हैं ना। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी ए प्लस सी बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज द जस्ट अ मिनट, yes, so we can use the distributive property to find in general how much a product increase if one or both the numbers in the product are increased by 1. 1 से इंक्रीज होंगे तो जब भी आइडेंटिटी काम करेगी, अगर 2 से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी आइडेंटिटी लगती है। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह 2 भी लिख सकते हो, बट अगर 1 से तो यहाँ पे 1 आएगा ब्रैकेट में आइडेंटिटी में, 2 से है तो ब्रैकेट में 2 आएगा, 3 से तो 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज द इनिशियल टू नंबर्स आर ए एंड बी, सपोज करो कि जो इनिशियल नंबर्स है, पहले नंबर है वो ए एंड बी है। इफ वन ऑफ द नंबर्स से बी इज इंक्रीज बाय 1, देन अगर हमसे कहा जाए कि बी 1 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मैं कैसे लिखूंगी इसे, ए बी प्लस 1। सपोज मुझसे कहा गया है कि ए इंक्रीज हो रहा है बाय 1, तो मैं कैसे लिखूंगी इसे, बी ए प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे भी आ रहा है कि ये वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर उसके वेरिएबल के साथ प्लस 1 लगा देंगे, जितना भी इंक्रीज दिया गया उतना लगा देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट कितना हुआ, ए का हुआ, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ बोथ नंबर इन अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज बाय 1। अब जब दोनों ही नंबर इंक्रीज हो जाए 1 से, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम कुछ इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें कहा है कि दोनों वेरिएबल अगर प्लस 1 हो जाए, तो दोनों वेरिएबल कौन से थे हमारे, ए एंड बी थे। सो कैसे लिख सकते हैं, ए पहले ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसी में इंटू करें ना मल्टीप्लिकेशन, सो बी प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो आप यहाँ पे ना एक सिंगल टर्म लेके चलो। मान लो सपोज करो मैंने से सिंगल टर्म लिया, सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, या तो आप ये इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, या इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो। दोनों में से किसी एक टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप दोनों टर्म से ही मल्टीप्लाई करो, पहले a प्लस 1 को b प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसी के साथ b प्लस 1 से a प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर, नहीं, एक ही टर्म से दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, वी नो दिस। सो कैसे करेंगे, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, मतलब a b प्लस 1 प्लस, बिकॉज यहाँ पे अंदर प्लस का साइन है, 1 इंटू बी प्लस 1, बिकॉज मैंने यहाँ पे कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करी दूसरी टर्म से, a प्लस 1 से। सपोज करो मैंने इस टर्म को लिया कॉमन, तो मैं कैसे लेती फिर इसको, बी ए प्लस 1 प्लस 1 ए प्लस 1, दोनों का आंसर सेम आता, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। हाउ डू वी एक्सपेंड दिस, हम इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लेट अस कंसीडर a प्लस 1 एज अ सिंगल टर्म। मान लो मैंने a प्लस 1 को एक सिंगल टर्म ले लिया, मतलब a प्लस 1 यहीं पे रहेगा, मुझे b प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। देन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव a प्लस 1 प्लस b इंटू बी प्लस 1, जो कि हमें गिवन था, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 प्लस a plus 1 into 1. Again applying the distributive property obtained like this way. a plus 1 को पहले हमने b से मल्टीप्लाई करा, प्लस 1 वाले को उससे मल्टीप्लाई करा, तो हमारा कितना इंक्रीज आता है, पहले तो a भी हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आया, उसके बाद जितने भी नंबर है वो हमारे इंक्रीज दिखाते हैं, तो हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने एग्जाम्पल दिया नंबर्स के साथ, इससे हम इसे जल्दी से कैच कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और अच्छे से समझ सकें। मान लो a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू 27 है, सो इसे हमने कैसे लिखा, वैल्यूज पुट कर दी। सो 23 इंटू 1, सॉरी 23 प्लस 1 इंटू 27 प्लस 23 प्लस 1 इंटू 1, तो 23 इंटू 27 हो जाए, 23 इंटू 27 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस कौन सा नंबर आया है, 27 प्लस 23 प्लस 1, तो ये हमारा इंक्रीज बता रहा है कि इस नंबर में कितना इंक्रीज हुआ। थर्ड प्रोडक्ट ए बी इंक्रीज बाई बी प्लस ए प्लस 1 when each of a and b are increased by 1, because a और b इंक्रीज हो रहा है 1 से, यहाँ पे a प्लस 1 इंक्रीज हुआ इंटू बी प्लस 1 भी इंक्रीज हुआ, दोनों ही टर्म आपके एक इंक्रीज हो रहे हैं। What would we get if had
we had expanded a plus 1 into b plus 1 by first taking b plus 1 as a single term. अगर हम ये कह रहा है कि b plus 1 को सिंगल टर्म ले लें तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख के बताया था ना यहाँ पे, ऐसे इस वाले मेथड से एक्सपेंड से कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट हैपन व्हेन वन ऑफ द नंबर इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 1 एंड अदर इज डिक्रीज बाय 1. अगर एक जो नंबर है उसको +1 कर दो, दूसरे नंबर को -1 कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या प्रोडक्ट में चेंज होगा? विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रोडक्ट? सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. मान लो मैंने कहा a + 1 इंटू b - 1 विच इज ए बी. मैंने कॉमन लिया, मतलब सिंगल टर्म ली b-1 को, तो मैं आपको सिंपल लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि अभी हमारा न्यू चैप्टर है तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इस समय से सिंपली ऐसे में लिख रही हूँ. प्रैक्टिस चलेगी आपकी तो आप इसे नॉर्मली बिना ब्रैकेट के भी सॉल्व कर दोगे माइंड में. ठीक है. तो b-1 प्लस 1 इंटू b-1, तो कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं. ठीक है. तो हमने ऐसे एक्सपेंड करा. अब इसे कैसे लिखेंगे? ए बी माइनस ए प्लस b-1, तो इंक्रीज कितना हुआ? -a प्लस b-1, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक है. यहाँ पे हमें गिवन है ना ये. मान लो यहाँ पे नंबर्स को दिया है, a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू 27 है, तो इसको लिखते हैं 23 + 1 इंटू 27 - 1, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन था. तो 23 + 1 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 1 को हमने 23 + 1 से मल्टीप्लाई करा, तो 23 × 27, इंक्रीज कितना हुआ? 27 - 23 - 1. ठीक है. लेट अस टेक अगेन टेक द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू नंबर a एंड b. इफ a इज इंक्रीज बाय 1, b को डिक्रीज करा बाय 1 से. ठीक है. तो प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 1 इंटू b-1. विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज? क्या प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होगा? फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस. 3 एग्जाम्पल्स जहाँ पे प्रोडक्ट डिक्रीज होते हैं, तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं. यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डिक्रीज होने के. ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन a एंड b आर नेगेटिव इंटीजर्स? अगर a एंड b दोनों बोथ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो तो हम क्या ले सकते हैं? तो चेक बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर a एंड b इन ईच ऑफ द टर्म. मान लो यहाँ पे a की वैल्यू -5 दे रखी है, b की वैल्यू a दे रखी है, और पहले इनको सॉल्व करते हैं. ठीक है. पहले जो हमें दे रखा था आइडेंटिटी a + a इंटू b + c से. ठीक है. सो मान लो जो हमारी था ना a + a इंटू b + c, इससे हमें करना है. सो a की वैल्यू ले ली मैंने -5, 8 प्लस c की वैल्यू ले ली मैंने 1. ठीक है. सो इसे कैसे लिखेंगे? -5 इंटू 8 प्लस -5 इंटू 1. ठीक है. -40 -5, तो इंक्रीज कितना हुआ? -5 इंक्रीज हुआ. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब भी हम किसी भी बोथ इंटीजर्स में करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो आता है वो सेम ही आता है. ठीक है. यहाँ पे 4 की ये वाली वैल्यू लेके देख लेते हैं. -4 इंटू -5 + 1, सो -4 इंटू -5 इंटू नहीं प्लस -4 इंटू 1, सो -20 -4 इंक्रीजमेंट बताता है इस वाले हमारे एक्सप्रेशन में. ठीक है. हमने करके देख लिया से. सो वी हैव सीन दैट इंटीजर्स आल्सो सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो इंटीजर्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज अगर x y और z 3 इंटीजर्स है तो उसको हम ऐसे वे में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? x इंटू वाई प्लस जेड विच इज एक्स वाई प्लस एक्स जेड. ठीक है. थर्ड एक्सप्रेशन वी हैव फॉर increase of products whole when the later number take on नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू एज वेल. नेगेटिव इंटीजर्स हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर जगह काम करती है. ठीक है. उसके प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते. ठीक है. रिकॉल दैट 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल. 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल है जिसको हम कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी नंबर है वो ही इक्वल होगा इस वाले नंबर के भी. ठीक है. इफ दे टेक ऑन द सेम वैल्यूज होती हैं. When their later number are replaced by numbers, these numbers could be an integer. ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं. सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इनका यूज़ होता है, उनको हम इक्वालिटी ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी शो करते हैं. लाइक इन दिस वे. ये हमारा क्या हो गया? LHS हो गया. ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया. सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? AB + 8A, जो कि इसी के इक्वल आ गया. ऐसे इसको भी कर सकते हैं. AB मतलब a इंटू b-1 प्लस 1 इंटू b-1. इसको जब आप लिखोगे तो a b - a प्लस b
-1, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया है। और इन्हीं चीज़ों को हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है ये वाली तो उन्हें हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय m एंड द अदर इंक्रीज बाय n। मान लो a b हमारे कॉमन जो नंबर्स थे, एक नंबर m से इंक्रीज हुआ है, दूसरा नंबर n से इंक्रीज हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा? सो मैंने लिखा a प्लस m इंटू b प्लस n। सो ए बी मतलब ए बी प्लस एन को मैंने सिंगल टर्म ले ली, सो ए इंटू बी प्लस एन प्लस एम इंटू बी प्लस एन। सो ए बी प्लस ए एन प्लस एम बी प्लस एम एन, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे गिवन देख पा रहे हैं आप, आंसर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ? एम बी प्लस ए एन प्लस एम एन, ठीक है। नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए प्लस एम इंटू विद द ईच टर्म ऑफ बी प्लस एन। तो यहाँ पे हमने पहले ए प्लस एम की जो वैल्यू हमारी आएगी उसको प्लस करके और बी प्लस एन की जो वैल्यू उसको प्लस करके दोनों के जो सम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा है। ये वही चीज़ यहाँ पे लाइन में लिखी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी पहले जो वन हमने देखी अभी तक वो है पहले ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन, जिसमें पहले ए को हम बी प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एम को फिर बी प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरा एक्सप्रेस करने के बाद हमारा आंसर आएगा ए बी प्लस एम बी प्लस ए एन प्लस एम एन। इंक्रीज कितना है यहाँ पे? एम बी प्लस ए एन प्लस एम एन। ये क्या दिखाता है हमें? इंक्रीज, ठीक है। इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं कुछ इस वे में, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज टू फाइंड हाउ मच प्रोडक्ट चेंज व्हेन द नंबर्स being multiplied are increased or decreased by any amount. Can you see how this identity can be used when one or both number are decreased? जब दोनों ही डिक्रीज हो जाएं तो कैसे काम करेगा? मान लो मैंने लिया a माइनस वन इंटू बी माइनस वन, इसको चेक करके देखते हैं। a b माइनस ए, जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा तो आपका आंसर ये आएगा फाइनल, ठीक है। माइनस बी प्लस वन, तो हमारा ये आंसर है। इंक्रीज कितना हुआ? माइनस ए माइनस बी प्लस वन। तो यहाँ पे इंक्रीज होते थे, डिक्रीज नहीं होते, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिकंसिडर द केस व्हेन वन नंबर इज इंक्रीज एंड वन नंबर इज डिक्रीज बाय वन। लेट्स राइट द प्रोडक्ट ए प्लस वन इंटू बी माइनस वन। सो इसको हम कुछ इस वे में लिख सकते हैं। मान लो मैंने m की वैल्यू ले ली है वन, n की वैल्यू ले ली है माइनस वन। आइडेंटिटी वन कैसे बनी फिर हमारी? वी हैव ए बी प्लस वन इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी ए बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस वन, जो कि मैंने भी सॉल्व करा था, उसमें भी यही आंसर आया था, जो कि सेम एक्सप्रेशन है दैट वी ऑब्टेन अर्लियर, ठीक है सर। यूज आइडेंटिटी वन टू फाइंड आउट हाउ द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन, जब वन नंबर इज डिक्रीज बाय टू और दूसरा इंक्रीज बाय थ्री। तो कैसे लिख सकते हैं ऐसे? ए डिक्रीज बाय टू माइनस टू इंटू बी प्लस थ्री, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी आपका फाइनल आंसर क्या आएगा मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस टू बी माइनस सिक्स। तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर है ये, ठीक है। सेकेंड वाले का दे रखा है बोथ नंबर आर डिक्रीज्ड वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर। एक थ्री से डिक्रीज हो रहा है और दूसरा फोर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ए माइनस थ्री इंटू बी माइनस फोर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी माइनस फोर ए माइनस थ्री बी प्लस 12। इसका फाइनल आंसर आएगा सेकेंड वाले का ये, ठीक है। यू कैन क्रॉस चेक दिस वन। वेरीफाई द आंसर बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट विदाउट कन्वर्टिंग द सिचुएशन टू एडिशंस। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटीज लेके, जैसे कि हमें देखा था a प्लस यू इंटू बी माइनस वी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? हमने ले लिया सिंगल टर्म a प्लस यू, सो a प्लस यू इंटू बी माइनस a प्लस यू इंटू माइनस वी, या आप कह सकते हो v, सॉरी। तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस यू बी माइनस ए वी प्लस यू वी, जिसका फाइनल आंसर आएगा ए बी प्लस यू बी माइनस ए वी माइनस यू वी। इंक्रीज कितना हुआ? ये वाला इंक्रीज हुआ। चेक दैट दिस इज द सेम एज टेकिंग m इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे m को u ले लिया, n को माइनस भी ले लिया। आइडेंटिटी वन आंसर भी कुछ इसी टाइप का होगा। एज एन आइडेंटिटी वन द प्रोडक्ट a प्लस यू इंटू बी माइनस वन इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। पहले a प्लस यू का करा, देन b माइनस वन का सम आया, दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। नोटिस दैट द साइंस ऑफ द टर्म इन द प्रोडक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द इंटीजर। जैसे हमें इंटीजर्स के रूल पता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस से प्लस होता है, वो इंटीजर्स रूल हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट से रखा है एक्सपेंड, फर्स्ट से रखा है, इसे सॉल्व करके देखते हैं।
a माइनस यू इंटू बी प्लस वी, ठीक है। सो हमने b प्लस वी को सिंगल टर्म ले लिया है, b प्लस वी, a इंटू बी प्लस वी माइनस v इंटू बी प्लस u है, ठीक है, b प्लस वी। सो ए बी प्लस ए वी माइनस यू बी माइनस यू वी, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में क्या आंसर आया हमारा, ए बी प्लस ए वी माइनस यू बी माइनस यू वी, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे भी है। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, सेकेंड वाला दे रखा है हमें दिस वन, तो यहाँ पे हमने बी माइनस वी को अगेन सिंगल टर्म ले लिया, ए इंटू बी माइनस वी माइनस यू इंटू बी माइनस वी, ए बी माइनस ए वी माइनस वी बी प्लस यू वी, सॉरी यू है, ठीक है, माइनस यू बी प्लस यू वी। तो हमारा आंसर चेक करते हैं क्या आया है सेकेंड वाले में भी, तो आप देख सकते हैं आंसर सेम टू सेम आया है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टू टर्म्स विद इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में मायने नहीं करता। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, दूसरा एक्सपेंड, इसको हमें एक्सपेंड करना है। सो हमें पता है इस वाले नंबर को इन सभी से मल्टीप्लाई करना है। सो इसे कैसे लिखेंगे, 3a इंटू 2 इंटू ए माइनस 3a 2 इंटू बी माइनस बी, ठीक है, इनको मैं ब्रैकेट में लगा लेती हूँ इससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, प्लस 3a अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर होता है 2 माइनस इसका आ जाएगा हमारा, जब बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव में आएगा 3ab 2 प्लस इसको लिखेंगे 3a 2 इंटू 5 10 होता है। तो आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, आंसर में यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप 3a स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस 3 अपॉन में 10 ए, जो कि मैं यहाँ पर भी आंसर दे रखा है। कैन एनी टू टर्म्स बी एडेड टू गेट अ सिंगल टर्म, क्या हमेशा दो टर्म्स को यूज़ करके सिंगल टर्म ले सकते हैं, तो नो, वो डिपेंड करती है अगर दो टर्म्स लाइक टर्म होंगे तो जब भी ऐड होगा। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सो जो टर्म जिनके अंदर सेम नंबर और सेम लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों नंबर सेम है, ठीक है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 2ab आ जाएगा। मान लो मैंने दिया ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे नेम सेम नंबर तो है बट यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल बी है, तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स हमेशा बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब वगैरह हो तो वो हमारा लाइक टर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है वी सी दैट नो, जैसे दे रखा है कि यहाँ पे अगर हम 3/2 ए स्क्वायर प्लस 3/10 ए को ऐड करें तो सिंगल टर्म मिल जाएगी, सो नो, बिकॉज वो लाइक टर्म नहीं है, सेम लेटर सेम नंबर एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं है, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स होने ज़रूरी है। एग्जाम्पल 2 दे रखा है एक्सपेंड दिस वन, सो कैसे एक्सपेंड करेंगे, इनको यहाँ पे ए प्लस बी को सिंगल टर्म लेंगे, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए बी ए दोनों एक टर्म ही है, मतलब दोनों लाइक टर्म्स है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा, ये आ गया, सॉरी ये वाला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 3 दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो से फिगर इट आउट से, ठीक है। एग्जाम्पल 3 दे रखा है एक्सपेंड दिस वन, सो इसको एक्सपेंड करते तो यहाँ पे मैंने इस वाले टर्म को सिंगल टर्म ले लिया, सो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 2a स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सिंगल टर्म है या नहीं है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं दे रखा है 2a स्क्वायर
बी और यहाँ पे बी ए स्क्वायर, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। ऐसे ही यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 + सी बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 3ab स्क्वायर + b क्यूब। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, a क्यूब, देखो a क्यूब + 3a स्क्वायर बी + 3ab स्क्वायर + b क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे से सॉल्व करा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट से। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपको कोई चैनल या कोई चैप्टर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट है, किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन वाली, बोल सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।